हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ईटीएफ क्या होता है और ईटीएफ में इन्वेस्ट करके हम म्यूचुअल फंड से ज्यादा कैपिटल कैसे बना सकते हैं, ज्यादा रिटर्न हम कैसे हासिल कर सकते हैं और फुली कंट्रोल हमारे हाथों में कैसे होगा। यानी कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ की अगर हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है जी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होती है यानी कि जो एक्सचेंज यानी कि एनएसई, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर ट्रेड होते हैं। जैसे स्टॉक ट्रेड होते हैं ना एनएसई, बीएसई पर, वहां से हम स्टॉक को बाई करते हैं, पैसा लगाते हैं, बाई सेल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ईटीएफ को भी क्या कर सकते हैं, हम बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फायदा क्या है इसका? अगर हम स्टॉक की बात कर लेते हैं, एक्स वाई जेड किसी भी स्टॉक की बात करेंगे तो वो एक सिंगल कंपनी होती है। एक्स वाई जेड, एबीसी, जो भी कोई कंपनी है वो एक कंपनी है। अगर हम अपना पैसा उस एक कंपनी के अंदर लगाते हैं और मान लीजिए उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो हमारी बल्ले बल्ले पैसा ही पैसा बनेगा, मार्केट में काफी अच्छा पैसा बन जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर उस कंपनी में कुछ दिक्कत हो जाती है, कंपनी कल को लॉस में चली जाती है, तो हमें घाटा हो जाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क है इसके अंदर। तो यानी कि बल्ले बल्ले भी हो सकती है या फिर बल्ले बल्ले नीचे वाली भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकता है आदमी। ठीक है जी। तो भैया क्या करा जाए? इसका मतलब ये है कि अगर एक नया इन्वेस्टर है तो उसके लिए ये ईटीएफ काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि अगर हमें पर्टिकुलर किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो हमें उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके टेक्निकल्स देखने पड़ेंगे, चार्ट पैटर्न देखने पड़ेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न देखना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। भैया इस कंपनी की क्या क्षमता है और ये आगे चल करके क्या अच्छा कर सकती है। अच्छा कर सकती है तभी तो पैसा लगाएंगे। यानी कि आपको काफी नॉलेज चाहिए एक किसी स्टॉक में पैसा लगाने के लिए। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप ईटीएफ में पैसा लगा करके स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं वैसे ब्रोकर का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके स्टार्टिंग जर्नी कर सकते हैं। अब ईटीएफ में कैसे हम फायदा ले सकते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैंने ईटीएफ ओपन कर लिया है प्रैक्टिकल समझने के लिए। ठीक है ना। कोई रिकमेंडेशन नहीं आला कि इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है आपको, लेकिन आप प्रैक्टिकली समझ जाएंगे तो आप खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ कितना फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। ठीक है ना। और रिस्क कितना कम हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और हम ईटीएफ की बात कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि स्टॉक क्या है, पर्टिकुलर एक कंपनी होती है, लेकिन ईटीएफ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं। ग्रुप यानी कि संगठन, ग्रुप, कई सारी कंपनियां होती हैं इसके अंदर। तो मैं निफ्टी 50 क्या है हमारा, निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है हमारे देश का, जिससे कि हमारे देश का पूरा एक माहौल पता चलता है कि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे चल रहा है, कैसा माहौल है। तो वो निफ्टी 50 ईटीएफ के अंदर 50 कंपनियां हैं हमारे देश की टॉप। यानी कि अगर हमारे देश की 50 टॉप कंपनियों अगर हमारा पैसा लग जाए तो रिस्क कितना कम हो जाएगा। हमें कुछ देखने की जरूरत है कि यार ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, या कंपनी हमारा पैसा लेके भाग जाएगी। ऐसा होने के चांसेस तिनके के बराबर है। यानी कि हमारे देश की टॉप 50 कंपनियां हैं, तो उसी निफ्टी 50 इंडेक्स को लेकर के रेप्लिका बनाकर यानी कॉपी करके उसको एक ईटीएफ बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, निफ्टी 50 ईटीएफ। और निफ्टी 50 ईटीएफ कई अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो एएमसी होती हैं, उन्होंने अपने अलग अलग से रेप्लिका बना करके अपने ईटीएफ बता दिए। जैसे कि हम इसको ओपन कर लिया तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ईटीएफ। ठीक है। इसी प्रकार से एसबीआई का निफ्टी ईटीएफ है, आपका एचडीएफसी का है, सभी के अपने अपने। पर इन सब में से किसको चूज करना है, कौन बढ़िया है? जिसकी वॉल्यूम अच्छी हो, जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, हम उसको चूज कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप ऑफ स्टॉक है। अब इसी ईटीएफ के अंदर भी 50 कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 में रहेंगी, वही कंपनियां हमेशा इस ईटीएफ के अंदर भी रहेंगी। यानी एक तो टेंशन फ्री हम हो गए कि हमारे पास 50 कंपनियां वही रहेंगी जो निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनियां रहेंगी। ठीक है। तो अगर मैं इसको बाई करता हूं तो इसका रेट क्या चल रहा है फिलहाल? अभी इसकी जो रेट चल रही है 253.15 रुपए। यानी कि अगर मैं इसको बाई करता हूं तो इसके अंदर मैं एक शेयर बाई करूंगा, मात्र एक शेयर बाई करूंगा, और कभी भी कर सकता हूं मार्केट आवर के अंदर। 9:15 से मार्केट स्टार्ट हो जाता है सुबह, और 3:30 बजे तक मार्केट चलता है। इस टाइम पीरियड के अंदर मैं कभी भी बाई और सेल कर सकता हूं। ठीक है। और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो मैं बाई करके रख सकता हूं। तो आप देखेंगे इतने रुपए में अगर मैं लगाता हूं पैसा, तो मेरा पैसा कितनी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होगा? इन सारी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट होगा। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ये आपकी सारी कंपनियों की लिस्ट आ रही है। ठीक है ना। इस तरह से आपकी सारी कंपनियों की लिस्ट आ रही है। मेरा वो एक यूनिट का पैसा इन सारी कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा, हमारे देश की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, पर रिस्क काफी कम हो जाता है कि भाई मैं अगर इसके अंदर पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा इस टॉप कंपनियों में पैसा जाएगा। यानी कि एज अ न्यू इन्वेस्टर मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अच्छी कंपनियों में पैसा जा रहा है। लेकिन एक फायदा और एक नुकसान क्या होता है? फायदा ये है कि हमारा रिस्क काफी कम हो जाता है। हालांकि शेयर मार्केट है, इक्विटी में रिस्क हमेशा रहता है, कहीं रिस्क कम होता है, कहीं ज्यादा रिस्क होता है, कहीं ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है ना। लेकिन नुकसान क्या है कि ये टॉप कंपनियां हैं, सेटल्ड हैं, ऑलरेडी टॉप पर चल रही हैं, तो ये ग्रोथ धीरे धीरे करेंगी अब, ठीक है ना। लेकिन जो स्मॉल कंपनी होती है वहां पर रिस्क ज्यादा होता है। अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो वहां रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन वो ग्रोथ करने के लिए पूरा आसमान होता है। यानी ग्रोथ करती है तो वो तगड़े तरीके से करती हैं या फिर लॉस में चली जाती हैं या बंद हो जाती हैं, है ना। तो हाई रिस्क हाई गेन स्मॉल कैप में भी बहुत काम करता है। तो वहां पर भी ईटीएफ होते हैं, स्मॉल कैप के भी, मिड कैप के भी होते हैं, गोल्ड का भी ईटीएफ है, सब टाइप, हर टाइप के फार्मा सेक्टर के ईटीएफ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सभी के ईटीएफ होते हैं। तो हमें जिसके अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, हम वहां पर क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर हमारा अगर एक शेयर बाई करते हैं, एक यूनिट बाई करते हैं, तो हमारा पैसा इन कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा। और एचडीएफसी बैंक का 12.22% पैसा कहां पे लगा हुआ है? इस कॉर्पस का लगा हुआ है, ठीक है ना, इस कंपनी के अंदर लगा हुआ है हमारे कॉर्पस, इस वाले एओम का। तो इस प्रकार से हमारा निफ्टी 50 हो गया सेफेस्ट, ठीक है ना, ईटीएफ, और जिसको हम कभी भी मन चाहे बेच सकते हैं। और वॉल्यूम भी देख लिया अगर ये कि भैया वॉल्यूम भी ठीक ठाक होना चाहिए। मालूम पड़ी हमने बाई कर लिया इसको, लेकिन हम सेल करना चाह रहे हैं तो वहां पे कोई बायर ही नहीं है, हम सेल ही नहीं कर पाए, हम फंस गए इसके अंदर। तो देखिए वॉल्यूम भी यहाँ पे कितना है, काफी अच्छा है, करीब 9.5 लाख के करीब वॉल्यूम है, तो बढ़िया है। अब मैंने एक बोला था ना आपसे कि रिस्क की बात कर लेते हैं, तो रिस्क की बात कर लेते हैं। ये स्मॉल कैप 250 ईटीएफ है। स्मॉल कैप 250 ईटीएफ का मतलब क्या है कि इसके अंदर स्मॉल कैप 250 ये आपका क्या है? एक इंडेक्स है, ठीक है जी, ये इंडेक्स है ये आपका। इसी इंडेक्स को लेकर के ईटीएफ बना दिया। किसने बना दिया? एचडीएफसी ने बना दिया, और बाकी और भी एएमसी है उन्होंने भी बना दिया है। अब इसके अंदर हम एक यूनिट को बाई करते हैं, एक शेयर को बाई करते हैं, तो हमें 146 रुपए 60 पैसे की पड़ेगी। और ये पैसा हमारा कहां पे लगेगा? 250 कंपनियों के अंदर लगेगा, स्मॉल कैप में, यानी कि जहां पे रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट के चांसेस भी ज्यादा हैं। यानी ग्रोथ करेगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, और लॉस करेगा तो लॉस भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए रिटर्न देख देते ना हम, हमारा मार्केट क्रैश चल रहा है, मार्केट काफी करेक्शन के मोड में चल रहा है। तो पिछले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कितना लॉस है? करीब करीब 20% का लॉस चल रहा है इसके अंदर। अगर आपने इसमें अगर 6 महीने पैसे लगाया होता तो आपको आज 20% का लॉस, यानी कि आपने 6 महीने पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज आपके अकाउंट में 80,000 रुपए दिखा रहा होता। ये रिस्क है, ठीक है। अगर आप इस रिस्क को बियर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के रिस्क है। बहुत से लोग घबरा जाते हैं पैसा लगाकर, अरे यार मैं 1 लाख लगाया था, आज 80,000 रुपए हो गया, 20,000 का लॉस चल रहा है मेरा। ये शॉर्ट टर्म है। आप कभी भी इन्वेस्टिंग करके लेके चलेंगे ना कि मैं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो आपको ये लॉस कभी नहीं दिखेंगे, आपको प्रॉफिट ही दिखेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे आप तो 3.40%, यानी कि स्मॉल कैप में पिछले 1 साल से पैसा ही नहीं बना है। लेकिन अगर लंबे समय की बात करें, 3 साल की, 59% करीब आपको मिला है रिटर्न। 5 साल की बात करेंगे तो 59। अभी ये स्टार्ट अभी हुआ है, देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 2023 में स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है ना। तो 2023 का स्टार्ट हुआ है, तो अब तक इतना रिटर्न मिला है। लेकिन अगर आप एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं कि हमारा देश भी अच्छी इकोनॉमी बनेगा, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा मान लीजिए, तो हमारे देश की कंपनियां विकसित होंगी, राष्ट्र विकसित होगा, सब ग्रोथ करेंगे। तो उसे अगर ग्रोथ में ये भी ग्रोथ करने लग जाता है और मार्केट रिकवर करेगा, ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर भी काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें क्या दिमाग में रखना है कि हाई रिस्क, इसके अंदर हाई रिस्क है। अगर आप हाई रिस्क को बियर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं तो वो हाई रिस्क भी आपका मिनिमाइज हो जाता है। अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम 5 साल 7 साल के लिए करते हैं, तो वो रिस्क भी काफी कम हो जाता है। क्योंकि मार्केट अभी नीचे मान लीजिए अगर 20% समय मार्केट पिछले 6 महीने से 20% मार्केट नीचे है स्मॉल कैप के अंदर, ईटीएफ के अंदर इसमें। तो अगर आप इसके अंदर क्या है, एक बाय अपॉर्चुनिटी भी तो है कि अगर आप बाय कर लेते हैं और मार्केट जब रिकवर करेगा तो आपको 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि आप नीचे डिप में बाई कर रहे हैं, तो डिप में बाई करना बेटर रहता है अच्छी चीज के अंदर। लेकिन ये क्या है, स्मॉल कैप रिस्क है, रिस्क ले सकते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट करके एक लंबे समय के लॉन्ग टर्म के अंदर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो वो भैया स्मॉल कैप में कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो 250 कंपनी लिस्ट है, देख लीजिए पेज नंबर 32 तक है इसके अंदर। वो सारी कंपनियों की लिस्ट आप देख सकते हो कि इंडेक्स जो
जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वही कंपनियां यहाँ पे भी आपको ETF के अंदर मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है ETF का कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको शेयर मार्केट से डर लगता है, रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाऊं, वो पैसा डूब गया तो क्या होगा, तो इस प्रकार से हम ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा सकते हैं। और हमें ETF के अंदर अगर पैसा लगाना है तो हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। कुछ पैसा हमारा निफ्टी 50 ETF के अंदर हो, कुछ पैसा हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर हो, यानी कि नेक्स्ट 50 मतलब कि टॉप 50 कंपनियों के अलावा नेक्स्ट अगली वाली टॉप कंपनियां 50, ठीक है ना। स्मॉल कैप 250 हो गया। इसी प्रकार से आपका मिड कैप 150 ETF भी होता है। मिड कैप मिड लेवल की कंपनीज होती हैं, उनके अंदर थोड़ा सा स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा कम रिस्क होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और हेजिंग के लिए, यानी कि अगर इस जो मार्केट करेक्शन का दौर चल रहा है इससे बचना है, हमें अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना है, तो गोल्ड ETF के अंदर भी पैसा लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि गोल्ड अगर मार्केट अब गिर रहा है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा होता है, तो इससे भी हमें फायदा मिल जाता है कि गोल्ड हमारा हेजिंग का काम करता है, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, हमारी कैपिटल को। तो इस प्रकार से हम ETF में इन्वेस्ट करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक यूनिट बाई करके भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप एक यूनिट बाई कर सकते हैं। बाई 1 यूनिट क्वांटिटी डाल देंगे यहाँ पे 1 यूनिट, और आप एक क्वांटिटी बाई करके भी आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।